हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अपना टॉपिक चल रहा था लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है ना, जिसमें हमने बेसिक चीजें देखी थी कि अगर अपने को थोड़ा सा जनरल नॉलेज अच्छा है तो वो क्वेश्चन क्या होते हैं, चुटकियों में सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। उनके बारे में बस थोड़ा बहुत आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन किससे और क्या संबंध रखते हैं। उसी कड़ी में क्या है, आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्या दे रखा है इसने, आपको निर्देश दे रखा है कि निम्नांकित आरेखों से निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी 1 से 15 तक जो क्वेश्चन है उनका आपको जवाब इन 6 के 6 किस पर देना है, डायग्राम के बेस पर देना है, ठीक है ना। जिनमें दे रखा है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पानी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इन सब का आपको यह बताना है कि एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, यह आपको बताना है। ये आपका डी नंबर है ना, सी, यहां क्या कर दोगे, डी नंबर, ठीक है। तो नाइट्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, पानी दे रखा है, ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हो सकते हैं ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो आपको पता है क्या कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो इसमें साइंस भी काम आ रही है। पानी का मतलब क्या होता है, आपका जल होता है ना, और जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। मतलब दो तो इसमें क्या होते हैं, आपके हाइड्रोजन मिले हुए होते हैं, और एक क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन मिले हुआ होता है। तो मैं बोलूं कि पानी के अंदर ही आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। सही है कि गलत है, बिल्कुल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी में H2 मिला होता है। तो ये बाहर वाला क्या आ गया, आपका पानी आ गया, यानी वाटर, ठीक है। डाइऑक्साइड एक की बात है ना, ये हो गया हाइड्रोजन। और जबकि एक क्या दे रखा है आपको, नाइट्रोजन का इनसे दूर दूर कोई संबंध नहीं है, नाइट्रोजन का कोई संबंध नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सही कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी पानी के अंदर क्या आपके हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा कैसे करोगे, ठीक है। इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा पता होना चाहिए। पानी का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता कि H2O होता है तो आप कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। लॉजिकल का यही तो कमाल की बात है कि इसमें क्या आ जाएगी, आपके साइंस भी आ जाएगी, जीके भी आ जाएगी, जनरल नॉलेज होगी आपकी, है ना। उसके अलावा मैथ भी आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग तो उसके अंदर है ही, ठीक है। बेसिक नॉलेज जितनी भी चीजों की है वो सब आपके किसके अंदर आ जाएगी, इस लॉजिकल या वेन डायग्राम दोनों करेंगे उसमें आ जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो गया। सेव, आम, संतरा, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। सेव दे रखा है, आम दे रखा है और संतरा दे रखा है। सेव, आम और संतरा, ये है आपके पास ऑप्शन। कौन से हो सकते हैं, क्या क्या दे रखा है आपको, एप्पल दे रखा है यानी सेव, मैंगो यानी आम, और एक आपको क्या दे रखा है इसने, ऑरेंज भी दे रखा है, ऑरेंज यानी संतरे। तीनों में से कौन सा हो सकता है आपको यह देखना है। तो आपको यह समझना है कि आम, सेब और संतरे का आपस में कोई संबंध है क्या, बिल्कुल नहीं है। इतना संबंध है कि ये तीनों किसके अंदर आते हैं, फ्रूट से अंदर, यानी फल के अंदर। लेकिन ये सारे के सारे फल क्या है, अलग अलग है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। क्या बन जाएगा इसका, सेव, आम और संतरा।
मैंगो यानी आम, ये आपका क्या बन गया? ऑरेंज यानी संतरा, और ये आपका क्या बन गया? एप्पल, मैंगो ऑरेंज हो गया, ये आपका हो गया एप्पल यानी सेव। आई बात समझ में? तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी सा या सी? तीनों अलग अलग होने चाहिए, मतलब बी नंबर ऑप्शन। कौन सा हो गया? बी नंबर ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में? कौन सा हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दे रखा है। कलम, स्टेशनरी, पाउडर, पेन, स्टेशनरी, पाउडर, कलम, स्टेशनरी और पाउडर का क्या आ सकता है? ये देखो आपके सामने डायग्राम दे रखे है। कलम का देखना है, स्टेशनरी का देखना है और पाउडर का देखना है, ठीक है ना? कलम, स्टेशनरी और पाउडर। तो देखो स्टेशनरी के अंदर क्या आ जाती है आपकी? कलम आ जाती है। किसके अंदर है? स्टेशनरी के अंदर आ जाएगी कलम। ये स्टेशनरी है, ये कलम है, इसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। ये आपकी क्या हो जाएगी? कलम हो जाएगी। ये आपका क्या बन जाएगा? पाउडर बन जाएगा। यानी क्या हो गया आपका? बड़ा सर्किल के अंदर छोटा सर्किल, एक सर्किल और, है ना? ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या? बड़े के अंदर छोटा, एक छोटा अलग से, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना? सी नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षी है, उल्लू है, हाथी है, वाइल्ड ओवल और एलिफेंट। पक्षी, उल्लू और हाथी, इनमें क्या संबंध होता है? ठीक है ना? पक्षी, उल्लू और हाथी, इसमें क्या संबंध हो जाएगा? देखते हैं। उल्लू किसके अंदर आता है भाई? आपको पता है ना, ये एक टाइप का पक्षी होता है। लेकिन हाथी आपका क्या होता है? जानवर होता है। होता है कि नहीं होता? पक्षी पक्षी हो ही गया, ठीक है ना? अब मैं बताऊं कि इनमें आपको कौन सा क्या है। तो आपको पता है पक्षी के अंदर क्या आ जाएगा? उल्लू आ जाएगा। ये आपका हो गया क्या? पक्षी। हुआ कि नहीं हुआ? इसके अंदर ही क्या आ गया आपका? उल्लू आ गया, ठीक है? जबकि हाथी आपका क्या हो जाएगा? इनसे अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाथी क्या होता है? एक जानवर होता है। तो ये हो गया यहां पर। तो क्या बन गया? वही छोटा और पास में ये वाला। ये कौन सा ऑप्शन था आपके? अभी देखा था हमने, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर भी क्या आ गया आपके? ऑप्शन नंबर सी आ गया। पक्षी, उल्लू और हाथी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना? चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। वकील, औरत, डॉक्टर, लॉयर, वुमेन, डॉक्टर। अब इनका कैसे संबंध होगा एक दूसरे से? देखो मैं मान के चलूं वकील के बारे में, क्या वकील कोई औरत हो सकती है? आप बोलोगे बिल्कुल हो सकती है। क्या वकील कोई डॉक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। वकील है तो वो डॉक्टर कैसे बन जाएगा ना? जिसने एलएलबी कर ली उसने एमबीबीएस थोड़ी ही करेगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं, औरत के बारे में लेके चलता हूं कि औरत आपकी वकील भी है और डॉक्टर भी है? बिल्कुल है भाई। कुछ औरतें क्या होती है? वकील और डॉक्टर होती है। तीसरी चीज होती है डॉक्टर। वो वकील भी है, नहीं हो सकता, और औरत भी है। यानी कौन सा संबंध दर्शा रहा है कि कुछ औरतें होंगी
ये वाली औरतें यानी वुमेन, जो आपकी क्या हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। क्या हो सकती है, डॉक्टर। और इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, वकील हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, वकील। यानी औरत लॉयर भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकता है। तो ये वाला डायग्राम इसके लिए बिल्कुल सही बैठेगा। ऐसा डायग्राम आपको दिख रहा है क्या जिसमें तीनों एक दूसरे से संबंधित हो। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, डी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही, जिसमें औरत वकील भी हो सकती है और डॉक्टर भी हो सकती है। चलें क्या आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखो आपको क्या दे रखा है, टीवी रेडियो पिक्चर। टीवी दे रखा है, रेडियो दे रखा है, पिक्चर दे रखा है। इसका डायग्राम कैसे बनाओगे भाई, टीवी रेडियो और पिक्चर का। तो देखो टीवी और रेडियो तो अलग अलग होंगे, ये तो कन्फर्म है। अगर ये आपकी क्या है, टीवी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा। इन दोनों में तो कोई संबंध नहीं है, ये तो अलग अलग हो गए। ठीक है, अब बात आती है पिक्चर के बारे में। तो पिक्चर किस में आती है, रेडियो में आपने देखा है क्या पिक्चर आती है, बिल्कुल नहीं देखा। तो पिक्चर किस काम में आती है, टीवी के अंदर आती है। टीवी के अंदर फोटो आती है ना, क्या आती है, पिक्चर। तो क्या बन गया इसका, एक बड़े सर्किल के पास एक छोटा और एक और अलग से, इस टाइप का। शायद ऑप्शन नंबर सी था क्या, डायग्राम नंबर सी बिल्कुल है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, सी नंबर आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, नेक्स्ट देखो, अंगूठी गहने डायमंड अंगूठी, रिंग ऑर्नामेंट्स डायमंड रिंग, इनमें क्या फर्क होता है, या इसका कैसे बनेगा वेन डायग्राम। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, कौन सा डायग्राम बन सकता है, एक नजर मारो। ठीक है ना, अब आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रिंग है, अंगूठी है, गहने हैं और डायमंड अंगूठी है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें सबसे अंदर क्या आएगा, बाहर क्या आएगा, ये देखना है। गहनों के अंदर क्या आता है आपका, अंगूठी भी आती है और डायमंड अंगूठी भी। यानी ये आपके क्या हो गए, गहने हो गए। गहने में कौन सी आ गई, आप बोलोगे अंगूठी आ गई। क्या आ गई, अंगूठी आ गई। अंगूठी में भी कौन सी, आप बोलोगे डायमंड लगी हुई अंगूठी, यानी डायमंड अंगूठी। बनी कि नहीं बनी, बिल्कुल बनी। ठीक है ना, तो अंगूठी कितने टाइप, अंगूठी में सबसे पहले गहनों के अंदर क्या आ गई आपके, अंगूठी आ गई। पूछे अंगूठी भी कौन सी, तो डायमंड अंगूठी। यानी तीनों सर्किल क्या होने चाहिए, एक दूसरे के अंदर होना चाहिए। तीनों वरत एक दूसरे के अंदर। कोई ऑप्शन आपको ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ई, इसमें क्या हो जाएगा आपके, करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ई इज ए करेक्ट आंसर। तो मैं क्या कर दूं इसमें, ई नंबर ऑप्शन। आई बात समझ में, नेक्स्ट देखें, अगला देखते हैं।
सब्जी, फल, बैंगन, वेजिटेबल्स, स्पाइस, ब्रिंजल, इनमें क्या फर्क होता है, या इसके लिए आपको कौन सा डायग्राम सही लगेगा। ठीक है, डायग्राम देख लेते एक बार कौन कौन से थे। ये वाले डायग्राम है, ठीक है ना। इसमें कौन सा हो सकता है जिसमें सब्जी हो, बैंगन हो और वेजिटेबल हो, ठीक है ना। सब्जी, फल और बैंगन के लिए कौन सा बनेगा, बताओ। सब्जी, फल और बैंगन के अंदर कौन सा आ सकता है, आपको ये बताना है। देखो, सब्जी किसकी बनती है, आप अगर इसको सब्जी मानते हो, सब्जी बनी किसकी है भाई, आप बोलोगे बैंगन की। लेकिन फल तो क्या हो गए, बिल्कुल अलग हो गए। फल क्या हो गए, अलग हो गए। ये हो गया आपका फल। कैसा तो कौन सा था, ये ऑप्शन नंबर सी था आपका, बिल्कुल सही। अब देखो, कभी कभी आपको ये भी दे सकते हैं, सब्जी, सेव, फल। अब बताओ कौन सा डायग्राम बनेगा कि भाई सब्जी है, सेव है या फल है। तो इसमें कौन सा बन जाएगा, सेव होता है जिसकी सब्जी भी बना सकते हैं और जो फल तो होता ही है, तो इसके लिए ये डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, क्यों सेव की सब्जी भी बनती है ना, तो इसकी केस में ये दोनों सही हो जाएंगे। घोड़ा, मुर्गी, जानवर, हॉर्स, हेन, एनिमल। घोड़ा, मुर्गी और जानवर, हॉर्स, हेन, एनिमल, इसका कौन सा बनेगा। ठीक है, घोड़ा, मुर्गी और जानवर। जानवर के अंदर क्या आता है भाई, आपके घोड़ा आता है, हॉर्स आता है, किसके अंदर, एनिमल के अंदर आ जाएगा हॉर्स। जबकि हेन, मुर्गी क्या हो गई, एक अलग ही टाइप की हो गई है ना मुर्गी। तो इसमें क्या बना दोगे आप डायग्राम कि जानवर के अंदर क्या आ गया आपका, ये है आपका जानवर। पशु, इसके अंदर आपके क्या आ गया, घोड़ा आ गया, मतलब हॉर्स आ गया। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर और क्या आ जाएगा आपकी, मुर्गी, ये हो जाएगी आपकी अलग से। ये क्या बन गई आपकी, मुर्गी बन गई, मतलब मुर्गी का मतलब है हेन। तो क्या डायग्राम बन गया कि एक बड़े सर्किल के अंदर एक छोटा सर्किल और एक सर्किल अलग से। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या था, सी था ना, ऑप्शन नंबर सी आ गया इसका भी आंसर। आई बात समझ में, इसमें भी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दे रखा है आपको। पुस्तक, पेन, पेंसिल। बुक, पेन और पेंसिल, इसका क्या मतलब होता है। पुस्तक दे रखा है, पेन दे रखा है और पेंसिल दे रखा है, इसके अंदर कौन सा डायग्राम बनेगा। पुस्तक, पेन और पेंसिल, डायग्राम देखे कौन कौन से थे, पुस्तक, पेन और पेंसिल, ये देखते हैं। पुस्तक, पेन और पेंसिल में क्या संबंध होता है, सबसे पहले बात यह आती है कि इन तीनों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। पुस्तक का, पेन का और पेंसिल का आपस में कोई संबंध है क्या, बिल्कुल नहीं है। इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं होता। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, ये आपकी बुक हो गई, ये पेन हो गया और ये पेंसिल हो गया, ठीक है ना।
ये कौन सा हो जाएगा आपका बुक। पुस्तक। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, पेन हो जाएगा। और ये आपकी क्या हो जाएगी, पेंसिल हो जाएगी। यानी तीनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं। और ऐसा कौन सा था, ऐसा एक ही ऑप्शन था। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर ही था ना, चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी में क्या था, सब कुछ अलग था क्या। ऑप्शन नंबर बी देखो, तीनों के तीनों चीजें आपको क्या दे रखी है, अलग दे रखी है ना। यानी इसका आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुत्ता, बिल्ली और पालतू, इसका संबंध कैसे हो जाएगा। डॉग, कैट और पेट, है ना। कुत्ता, बिल्ली और पालतू, इनका आपस में संबंध कैसे होगा। कुत्ता, पालतू, बिल्ली। ठीक है, डायग्राम देखते हैं इनमें से कौन सा हो सकता है। कुत्ता, चलो पहले उसका बना के देखते हैं ना कैसे बनेगा, फिर देखते हैं उसका डायग्राम कौन सा होगा। अब देखो, सबसे पहले पालतू क्या होता है, जानवर, पक्षी, कुछ भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। यानी पालतू कौन कौन हो सकता है इनमें, या तो वो कुत्ता भी पालतू हो सकता है, और बिल्ली भी क्या होती है, हमने देखा है पालतू होती है। दोनों चीजें क्या होती है आपके, पालतू होती है। होती है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ये है आपके पालतू, कुछ पालतू क्या होते हैं आपके, कुत्ते होते हैं, और कुछ पालतू इनमें क्या हो जाएंगे आपके, बिल्ली हो जाएंगे। यानी तीनों एक दूसरे से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है ना, दोनों ही आ सकते हैं इसके अंदर, पालतू के अंदर कुत्ता भी और बिल्ली भी। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, ऐसा आपका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपके क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायाधीश, चोर, अपराधी, जज, थीप, क्रिमिनल। न्यायाधीश, चोर, और कौन है, अपराधी है। इनका कैसे निकालोगे, चोर, अपराधी, न्यायाधीश। तो देखो, अपराधी ही क्या होते हैं, चोर। यानी अपराधी के अंदर मैं क्या मान सकता हूं, अपराधी के अंदर होता है चोर। और न्यायाधीश कौन होता है, जो फैसला सुनाता है, यानी न्याय करने वाला, यानी जज। तो कैसे बनाओगे, ये आपका हो गया अपराधी, इसके अंदर है चोर। ये कौन है आपका, चोर है। किसके अंदर है, ये है आपके अपराधी के अंदर। ठीक है, और न्यायाधीश क्या होता है, इसका अलग से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, न्यायाधीश। आई क्या बात समझ में, इन तीनों का ये फर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम देखते हैं कहां पर है। एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल, पास में एक सर्किल और। तो एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल, ये रहा, पास में एक और। यानी कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, देख लो एक बार कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं।
कारखाना मशीनरी उत्पाद, फैक्ट्री मशीनरी प्रोडक्ट, इसके अनुसार क्या आ सकता है? कारखाना मशीनरी और उत्पाद, ठीक है ना। कारखाना मशीनरी और उत्पाद, इसका कैसे बनाओगे भाई डायग्राम? बताओ वेन डायग्राम इसका कैसे बनाओगे? देखो सबसे पहले फैक्ट्री मशीनरी प्रोडक्ट यानी कारखाना मशीनरी उत्पाद कैसे बनाओगे कि भाई सब के सब ये क्या है? जैसे आपका एक कारखाना है, ये क्या है आपका? कारखाना, ठीक है ना। मतलब आपकी फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर ही क्या होती है? मशीनें भी होती है और कोई चीज का निर्माण भी होता है, मतलब उत्पाद भी हो सकता है। तो ये आपके क्या आ जाएगी? मशीनरी आ जाएगी। ठीक है ना, मशीनरी आ जाएगी। और ये आपका क्या बन जाएगा भाई? प्रोडक्ट यानी उत्पाद। ऐसा कौन सा डायग्राम था जिसमें बड़े सर्किल के अंदर दो छोटे सर्किल आते हैं नीचे, है ना? तो ऐसा आपका कौन सा हो जाएगा? कौन सा था बताओ, जिसमें दो सर्किल के बीच में एक सर्किल आता था, दो सर्किल के बीच में, है ना? मतलब ये रहा बड़े सर्किल के अंदर दो छोटे सर्किल, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखें, अगला देखते हैं। ईमानदारी बुद्धिमत्ता अभियोगिता, ईमानदारी बुद्धिमत्ता अभियोगिता, ठीक है ना। ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड, इनके अंदर आपस में क्या संबंध है आपको ये बताना है। इन चारों में क्या संबंध होता है? तीनों में, सॉरी। बुद्धिमत्ता, अभियोगिता, ईमानदारी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड और ऑनेस्टी, इसके अंदर क्या संबंध है? इन दोनों का आपको बताना है, ठीक है ना, तीनों का संबंध। देखो बुद्धिमत्ता किसके अंदर होती है? आपके अभियोगिता के अंदर। ये होगी आपकी अभियोग्यता, यानी क्या बोल सकते हो आप इसको? एप्टीट्यूड। और इसके अंदर ही आपकी क्या होती है? इंटेलिजेंस, यानी बुद्धिमत्ता। आया समझ में? और आपकी ईमानदारी, ऑनेस्टी क्या हो जाएगी? अलग से हो जाएगी। कैसा बन गया? एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल और एक पास में सर्किल। और ऐसा शायद एक ही ऑप्शन था, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मुझे याद आ रहा है ना। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो एक के अंदर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 से 15 तक थे, तो ये इस डायग्राम का लास्ट है। गाजर खाद्य वनस्पति, कैरोट फूड और वेजिटेबल, इनके अंदर आपस में क्या संबंध है? ऐसा क्वेश्चन पहले किया भी था ना। गाजर खाद्य वनस्पति, क्या क्या दे रखा आपको? कैरोट फूड और वेजिटेबल,
इनके बीच में आपस आपको संबंध बताना है, किस टाइप के संबंध होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपके अंदर, मैंने बताया था गाजर को खाद्य के अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये होगी आपकी वनस्पति। कुछ वनस्पति होती है जो क्या होती है, खाने योग्य होती है ना, यानी खाद्य। और उसके अंदर ही आपका क्या आ गया था, गाजर आ गया था। ठीक है, ये क्या था आपका वेजिटेबल। गाजर को क्या बोलते हैं, कैरोट। और खाद्य मतलब फूड, खाने योग्य है। ऐसा ऑप्शन था क्या, बिल्कुल था। कौन सा, एफ नंबर वाला ऑप्शन ऐसा ही था। चेक कर ले एक बार, एफ नंबर कैसा था, ये देखो एफ। ठीक है ना, एफ नंबर में यही दे रखा आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एफ नंबर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से आपको क्या बताना है इसके अंदर, कौन सी आकृति लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। इनके बीच में कौन सा संबंध होगा आपको यह बताना है। किस किस के बीच में, लड़कों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में और खिलाड़ियों के बीच में। क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन बॉयज, स्टूडेंट्स एंड प्लेयर्स। इन तीनों के बीच में आपको क्या दर्शाना है, संबंध दर्शाना है भाई। ठीक है, कैसे दर्शाओगे संबंध, देखो। पहला इसने बोला है कि लड़कों में, जैसे मैं मान लूं कि ये बॉयज है, क्या इनमें विद्यार्थी भी हो सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल हो सकते हैं। या सीधी सी मैं बात ये बोलता हूं, पहले क्या दे रखा है आपका, लड़कों में। क्या लड़कों में विद्यार्थी हो सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल हो सकते हैं। क्या इसके अंदर खिलाड़ी भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। दूसरी बात आती है, विद्यार्थी के अंदर क्या लड़के हो सकते हैं, भाई विद्यार्थी पढ़ने वाले, उनमें लड़के भी हो सकते हैं और कुछ क्या होंगे, उनमें खिलाड़ी भी हो सकते हैं। अब बात आती है खिलाड़ी, तो खिलाड़ी क्या हो सकते हैं, पहली चीज तो वो हो सकते हैं कि लड़के हो, दूसरे हो कि वो साथ में पढ़ते भी हो, यानी विद्यार्थी। यानी तीनों का एक दूसरे से क्या दे रखा है, यहां संबंध दे रखा है तीनों का। तो तीनों का एक दूसरे का संबंध मतलब ये वाला बन जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। आगे चले, नेक्स्ट देखो। नीचे दिए हुए रेखा चित्रों में कौन सा रेखा चित्र पति, पत्नी और परिवार के पारस्परिक संबंध को सही प्रदर्शित करता है। किस किस के बीच में पूछा है, पति हो, पत्नी और परिवार। Which of the following diagram shows the neutral relation of husband, wife and family properly? इनके बीच में आपको क्या दर्शाना है, संबंध दर्शाना है, किस किस के बीच में पूछा गया है। ठीक है ना, तो अब देखो पति और पत्नी कहां पर आते हैं, आपको भी पता है कि पति और पत्नी किसके अंदर आएंगे, परिवार के अंदर ही आएंगे, है ना। ये मान लो आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा परिवार हो गया। इसके अंदर क्या आते हैं, पति और पत्नी। ठीक है ना, ऐसा कहीं डायग्राम आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, पति पत्नी किसके अंदर आ गया, आपके परिवार के अंदर आ गया। चलें क्या आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दे रखा है आपको। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख विज्ञान, गणित और जैविकी के बीच संबंध को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिलेशन बिटवीन साइंस, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी? तो आपको पता होगा, आपने जैसे 12th पास की, ठीक है, कॉलेज में जाते हो या किसी कंपटीशन की तैयारी करने जाते हो, आपको पूछते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से है, तो आप बताते हो साइंस। क्या इतना बताते हो? बिल्कुल नहीं। आप क्या बोलते हो कि मैं या तो साइंस मैथ से हूं, ठीक है ना, और दूसरा क्या बोलते हो, या आप बोलते हो साइंस बायो से हो। मतलब समझ में आया? तो इसमें यही पूछा है कि डायग्राम शोज रिलेशन बिटवीन साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। सीधी सी बात है, ये आपका क्या हो गया? साइंस हो गया। और साइंस किस किस से कर सकते हो आप? मैथ से भी कर सकते हो, और दूसरा बायोलॉजी से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो साइंस मैथ भी होती है और साइंस बायोलॉजी से भी होती है। दोनों के अकॉर्डिंग आपका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा और तारा के बीच संबंध का निरूपण करता है? किस किस के बीच में बताना है? सूर्य, चंद्रमा और तारों के बीच, है ना। किस किस के बीच में? सूर्य, चंद्रमा और तारा के बीच। क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द रिलेशन बिटवीन सन, मून एंड स्टार्स? इन तीनों के बीच क्या दर्शाया गया है संबंध को? कैसे? देखो, सूर्य क्या होता है? एक तारा होता है, लेकिन चंद्रमा एक उपतारा या ग्रह भी बोल सकते हैं, उपग्रह, ठीक है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा? सूर्य के अंदर, तारा के अंदर सूर्य आ गया, चंद्रमा अलग से बन गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तारा के अंदर आ गया आपका क्या? सूर्य। और मून यानी चंद्रमा आपके अलग रह गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? डी नंबर बिल्कुल सही हो गया। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अंग्रेजी अध्यापकों, ठीक है, लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापकों और अप्रिय अध्यापकों के बीच संबंध निरूपित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द एप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन हॉर्सेज, पैरट्स एंड बर्ड्स? है ना, ये इंग्लिश में अलग दे दिया। किस किस के बीच में पूछा आपको? अंग्रेजी अध्यापक यानी इंग्लिश टीचर, ठीक है, पॉपुलर इंग्लिश टीचर, और तीसरा आपको क्या दे रखा है? अप्रिय यानी वैक्सिंग टीचर। तीसरा कौन सा है? अप्रिय टीचर। इनके बीच में आपको क्या दर्शाना है? संबंध दर्शाना है कि कौन किससे संबंध और कैसे रखता है। बताओ भी इसमें क्या आ सकता है? देखो भाई, कुछ इंग्लिश टीचर है जो क्या आपके पॉपुलर है,
बाकी क्या हो जाएंगे, वैक्सिंग अप्रिय टीचर। कौन से अप्रिय अध्यापक, क्या इंग्लिश के बारे में दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा, तो ये अलग से हो गया ना। तो ये तो क्या हो गया आपके बाहर वाला इंग्लिश टीचर, अंग्रेजी अध्यापक, जिनमें कुछ क्या है बड़े लोकप्रिय है, यानी लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक, और कुछ क्या है कौन से सब्जेक्ट के नहीं पता, लेकिन वो क्या आपको बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगते, यानी अप्रिय अध्यापक। तो इसका कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। आई समझ में, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति घोड़ों, तोतों और पक्षियों के बीच के संबंध को दर्शाती है, ठीक है ना। घोड़ों को क्या बोलते हैं, हॉर्स, पैरोट यानी तोते, और पक्षी यानी बर्ड, इनके बीच में बताने हैं आपको, ठीक है। पक्षी के अंदर क्या आ जाएंगे, तोते आ जाएंगे, क्या ये आपके हो गए पक्षी। इन पक्षी के अंदर क्या आ गए आपके, तोते आ गए, ठीक है ना। एक अलग से क्या हो जाएगा आपके, घोड़ा दे रखा है, घोड़ा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे। नीचे दिए गए आरेखों में कौन सा आरेख नारी, मां और डॉक्टर के बीच संबंध को दर्शाता है। क्या क्या दे रखा है, नारी हो, मां हो और डॉक्टर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द रिलेशन बिटवीन वुमेन, मदर और किसके बीच में है, डॉक्टर के बीच में। इन तीनों के बीच में आपको क्या पूछा है, संबंध बताना है ना। तो नारी कौन होती है, मां भी हो सकती है, और हो सकता है वो नारी क्या हो आपके, डॉक्टर भी हो, ठीक है ना। तो इनका संबंध कैसे देखोगे, यानी जो नारी है आपकी वो क्या हो सकती है, मदर भी हो सकती है, और मदर क्या होती है, डॉक्टर भी हो सकती है, ठीक है ना। उसके अलावा मां को देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, नारी और डॉक्टर, ये भी इस दोनों में आ सकता है। तीसरी चीज आपको पूछे डॉक्टर के अंदर क्या आएगा, तो ये आपको क्या आ सकती है कि डॉक्टर भाई मां भी है और नारी भी है ना। तो तीनों का एक दूसरे से संबंध होता है क्या, बिल्कुल होता है। इन तीनों का आपस में संबंध दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो मेन चीज इसके अंदर आप कैसे देखोगे कि जो नारी है वो क्या है, मां है, और मां के साथ वो क्या है, एक डॉक्टर भी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि नारी के अंदर मां भी हो गए और डॉक्टर भी हो गए, दोनों चीज हो गई। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वह आरेख चुनिए जो कॉलेज के छात्रों, गायकों और नर्तकों के बीच संबंध दर्शाता है। सिलेक्ट द डायग्राम विच represents the correct relationship between college students, singers and dancers, यानी इन तीनों के बीच में आपस में जो संबंध दर्शाए। चलो देखते हैं। पहली बात आती है छात्र के बारे में, देखते हैं क्या छात्र आपके गायक हो सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल हो सकते हैं। गायक यानी गाना गाने वाला। क्या नर्तक भी हो सकते हैं, बिल्कुल, यानी नाचने वाले। कॉलेज के स्टूडेंट क्या हो सकते हैं, गा भी सकते हैं, नाच भी सकते हैं। दूसरी बात आती है गायक के बारे में, तो गायक क्या छात्र हो सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल हो सकते हैं। क्या गाने वाले नाच भी सकते हैं, बिल्कुल नाच सकते हैं। तीसरी बात आती है नर्तक के बारे में, क्या नाचने वाले गा भी सकते हैं, बिल्कुल। क्या नाचने वाले छात्र हो सकते हैं, बिल्कुल। यानी तीनों का आपस में क्या हो गया, संबंध हो गया। तो कौन सा वेन आरेख बन गया,
जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी हो गया। देखें आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखा चित्र मित्र, पथदर्शक तथा दार्शनिक के बीच का संबंध दर्शाता है? तो पथ प्रदर्शक यानी अपने को मार्ग दिखाने वाले, वो मित्र भी हो सकते हैं, दार्शनिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना, दार्शनिक जो है वो भी मित्र हो सकते हैं या पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी तीनों का आपस में क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा, यानी तीनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? संबंधित हो जाएंगे। तो इसमें भी आपका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। सर आप उधर से करना बंद।